Once a person asked from Einstein, अब the whole world is destroying within 1 hour, what you will do? स्टूडेंट, एक मरतबा किसी ने आइंस्टाइन से सवाल किया कि परस करे कि अगर पूरी दुनिया तबाह हो रही हो और इसको बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा का टाइम हो तो आप क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? तो आइंस्टाइन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा कि मैं 55 मिनट सोचूंगा जबकि बाकी 5 मिनट में कोई अमली काम करूंगा। स्टूडेंट, ज़िंदगी में आप जो भी काम करना चाहते हैं इससे पहले आप लोगों को सोचना होगा ताकि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से पाई तकमील तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज मी इकरामुल्लाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हैंडी फिजिक्स और टुडे लेक्चर इज अबाउट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है और उसकी फंक्शंस क्या हैं, उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारा आज का लेक्चर कैपेसिटर के बारे में होना चाहिए था, लेकिन कैपेसिटर से पहले हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज कैपेसिटर इज वन ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्लियर? और इसके अलावा कैपेसिटर में एक और कांसेप्ट यूज होता है डाई इलेक्ट्रिक का। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द डाई इलेक्ट्रिक्स, ताकि जब हम कैपेसिटर पर क्लास लेंगे, कैपेसिटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को जो बेसिक आइडिया है अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड अबाउट द डाइलेक्ट्रिक ये पता होना चाहिए। हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से समझ आएंगे। अब स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को किस तरह डिफाइन किया जाता है? अगर कोई आपसे सवाल करे कि व्हाट आर द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सो व्हाट विल बी योर आंसर? सो a set of certain elements, ये हमारे पास certain elements हैं which are connected directly or indirectly to an electronic circuit, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्या? आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अंदर से खोल लें तो अंदर आप लोगों को एक छोटी सी बोर्ड दिखाई देगा। इस बोर्ड पर आप मुख्तलिफ साइज के और मुख्तलिफ कलर की एलिमेंट्स देखेंगे। ये एलिमेंट्स बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और जो सर्किट आप देख रहे हैं ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। अब स्टूडेंट, इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी उसकी 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक को हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरी टाइप को पैसिव कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट, जिस तरह हमने सर्किट का जिक्र किया, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हमने मेजरली, जो ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर होता है। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर एक्टिव कंपोनेंट हो तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव सर्किट। और जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर पैसिव कंपोनेंट हो तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलेंगे? पैसिव सर्किट। अब अगर एक सर्किट पर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दोनों हो तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, for every electronic circuit there must be one active electronic component. अब स्टूडेंट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से है, उसकी फंक्शन क्या है? So the main function of the active electronic component is to provide power and energy to the circuit. ये क्या करते हैं? ये सर्किट को एनर्जी और पावर प्रोवाइड करता है। अब ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एनर्जी और पावर जो है प्रोवाइड करते हैं? तो उसके एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं? उसके एग्जांपल हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। जितनी भी वोल्टेज और करंट के सोर्सेज हैं, स्पेशली डीसी सोर्सेज, वो क्या है? ये एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। सेकंड, ट्रांजिस्टर। जितने भी बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैं और इसके अलावा बहुत से ट्रांजिस्टर हम जानते हैं उसके बारे में, बहुत से ट्रांजिस्टर हैं, वो भी एक्टिव कंपोनेंट है। इसके अलावा एलईडीज है, लाइट एमिटिंग डायोड, इट इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ द एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसके अलावा हमारे पास डायोड्स है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने जिक्र किया, ये किस तरह एक्टिव कंपोनेंट है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो जाता है और इस केमिकल रिएक्शन क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोवाइड हो जाती है? टुवर्ड द सर्किट। अब स्टूडेंट, ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसको क्यों बोलते हैं? खुदकार है, यानी ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को और पावर को प्रोवाइड करता है।
इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज पर। हाँ, अलबत्ता पावर सोर्स होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से हो सकते हैं? तो पैसिव कंपोनेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब, स्टोर और कंज्यूम दैट एनर्जी। जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसी सर्किट को एनर्जी और पावर जो है प्रोवाइड करता है, पैसिव सर्किट उसकी करस्पॉन्डिंगली जो पैसिव कंपोनेंट है उसके फंक्शन क्या है? टू स्टोर दैट एनर्जी, टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड टू यूटिलाइज दैट एनर्जी एंड टू सम यूजफुल वर्क। अब स्टूडेंट्स, उसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? सो देयर आर a lot of example of the passive component, but the well known example are the capacitor, resistor, inductor and transformer. So इन चीज़ों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कैपेसिटर को भी हम पढ़ेंगे, रेजिस्टर को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। सिमिलरली इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, उनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स क्या है और एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स की फंक्शन क्या है। अब स्टूडेंट, सिर्फ एक चीज मैं उनसे आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरह मैंने यह बात की, एक्टिव कंपोनेंट्स का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड पावर एंड एनर्जी टू द सर्किट। अब यहां पर कोई भी एक्टिव कंपोनेंट है, लेट्स से लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में दो कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स। एक है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरी क्या है? पैसिव कंपोनेंट। अब जो बैटरी, जो सेल इस बल्ब को लगा है, ये एक्ट करता है, बैटरी और सेल एज ए एक्टिव कंपोनेंट, यानी ये इस बल्ब को एनर्जी देता है, इस एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर बल्ब पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव किस तरह है? पैसिव इसलिए है कि जो पावर, जो एनर्जी उनको सेल बैटरी की तरफ से मिल रही है, वो पावर या वो एनर्जी ये बल्ब यूटिलाइज करता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट, दिस सर्किट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। सो स्टूडेंट, आई होप दैट आप लोगों को ये चीजें जो है समझ आए होंगी। हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जिक्र किया, उसको डिफाइन किया, फिर जो टाइप्स थी वो हमने डिफाइन की, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। फिर उसकी फंक्शन, जो सेपरेट फंक्शन है, उसके बारे में हमने डिस्कशन की। फिर जो एग्जाम्पल है एक्टिव कंपोनेंट की, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इससे आगे जो चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ना चाहेंगे, उसमें ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन किसी भी एंगल से एग्जामिनर उठा सकता है। लेट्स से अगर कैपेसिटर के बारे में वो क्वेश्चन उठाए कि कैपेसिटर इज एन कंपोनेंट, इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पैसिव और एक्टिव, तो अगर आपने इसके बारे में पहले से मुतालिया किया हो कि कैपेसिटर, पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट क्या है, तो वहां पर आप बिना टाइम वेस्ट की वहां पर मार्क कर सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर। सो जब हम फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो उनके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए, ताकि जो भी जो टॉपिक हम समझाना चाहते हैं या हम समझना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से समझा सके और बेहतर तरीके से समझ सके। सो स्टूडेंट, आई होप दैट दिस इज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर। आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए होंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक्स है क्या। जब हम डाई इलेक्ट्रिक का लेक्चर जो है कवर करें तो इसके बाद हम कैपेसिटर का बाकायदा आगाज करेंगे। Capacitor is the well-known topic of this chapter, electrostatics. After the capacitor, we will study about the resistor. Resistor will be we will study resistor and the current, electricity, and transistor and diodes. We will study about the transistor and diode in our last chapter of this book, electronics. So तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।